जी देखिए, बहुत तारीखी फैसला है और मेरी ज़ाती राय हमेशा से ये रही है। बल्कि उससे पहले ज़रा आप तारीख पे नज़र डालेंगे जो कि सुप्रीम कोर्ट ने भी रिविज़िट किया कि ये कब शिक़ें शामिल हुई थी। ये शिक़ें तब शामिल हुई थी जब एक फ़ौजी डिक्टेटर जनरल ज़िया ने अपने सियासी मफ़ादात की ख़ातिर, अपने सियासी मक़ासद की ख़ातिर और जो कि मज़हब को इस्तेमाल करते थे सियासी मफ़ादात और सियासी मक़ासद के लिए। उन्होंने सियासतदानों को अपनी इशारों पे नचाने के लिए, सियासतदानों को मैनूवर करने के लिए ये शिक़ें शामिल करवाई थी। और जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सादिक और अमीन सिर्फ नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात हो सकती है, उनके अलावा और कोई नहीं हो सकता। और उसके अलावा जिनको लक़ब दिया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिद्दीक़ का, वो सादिक और अमीन के साथ हो सकते हैं। उनके अलावा कोई हस्ती नहीं हो सकती। तो ये तो आपका एक इस्लामिक कॉन्सेप्ट है जिसपे बतौर मुसलमान हर एक का कामिल ईमान है। तो इसी कॉन्सेप्ट को सामने रखते हुए कोई आम बशर, कोई आम फर्द उस मयार की खाक को भी नहीं छू सकता। तो ये जब इंक्लूड की गई थी शिक़ें, इसका मकसद सिर्फ और सिर्फ सियासी और ज़ाती मक़ासिद थे, सियासी और ज़ाती मफादात थे। सियासतदानों को दबा के रखना था और सियासतदानों को रांदाए दरगाह बना के रखना था। तो एक तवील अरसे के बाद, कई दहाइयों के बाद, मैं समझती हूँ कि सुप्रीम कोर्ट ने पाकिस्तान की सियासी, जमहूरी, पार्लिमानी और इंतखाबी तारीख दुरुस्त कर दी है। इस पे चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा लायक़े तहसीन है। तमाम बेंच लायक़े तहसीन है। 6-1 से फैसला आया है, मेजॉरिटी का फैसला है ये। तो बड़ा ज़बरदस्त फैसला है और सियासतदानों को आइंदा के लिए वो दरवाज़ा बंद हो गया जहां अपने सियासी मक़ासिद और मफादात के लिए सियासतदानों को नाअहल करवाए जाने का सिलसिला हो और किसी भी सियासी या ज़ाती मक़ासिद और मफादात के लिए सियासतदानों को ब्लैकमेल किया जा सके। अब इसका फ़ायदा नवाज शरीफ और जहांगीर तरीन को तो होगा ही। इमरान खान के केस के हवाले से ये बहस थी कि वो 5 साल की मुद्दत के लिए हुए हैं या ताहयात हुए हैं या आइंदा किसी केस में वो ताहयात नाअहल तो नहीं हो जाएंगे। तो इमरान खान को भी इससे फ़ायदा होगा। नवाज शरीफ मुस्तफ़ीद हुए, जहांगीर तरीन मुस्तफ़ीद हुए, इमरान खान इससे फ़ायदा हासिल कर सकते हैं और आइंदा के लिए इमरान खान को भी, उनको भी शुक्र अदा करना चाहिए कि काज़ी फाइज़ ईसा ने एक ऐसा फैसला दिया है जो सिर्फ मखसूस सियासतदानों को फ़ायदा नहीं देगा, फ़ायदा देगा वो। दिस इज़ फॉर द लॉन्ग टर्म। सुप्रीम कोर्ट ने अपना ही माजी का गलत प्रेसिडेंट ठीक कर दिया। अब पनामा केस में सुप्रीम कोर्ट ने नाअहल किया साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ को और ताहयात कर दिया। और जैसे कि सुप्रीम कोर्ट में अभी बहस हो रही थी कि सादिक और अमीन तो सिर्फ एक पाक और शफाफ हस्ती नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हो सकती है। उसके अलावा छोटी मोटी बातें ऐसी हैं जिनको बुनियाद बना के सियासतदानों को ताहयात नाअहल कर दिया जाता था। तो मेरा तो पॉइंट ऑफ व्यू हमेशा से वही था जो कि सुप्रीम कोर्ट में अब डिबेट हुआ। जनाब चीफ जस्टिस साहब ने इसको डिबेट किया और अब मैं समझती हूँ ये पाकिस्तान की सियासी, पार्लिमानी, इंतखाबी और जमहूरी तारीख के लिए बड़ा अच्छा फैसला है, बड़ा मुस्बत फैसला है। अब कम से कम जो नाअहली की तलवार रखती थी सर के ऊपर, कभी एक वज़ीर आज़म को नाअहल कर दिया, कभी दूसरे को नाअहल कर दिया, माजी में पीपल्स पार्टी के वज़ीर आज़म नाअहल होते रहे, तो ये तमाशा अब बंद होगा। नवाज शरीफ के लिए एक आखिरी रुकावट थी।